हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं नातजा शिक्षक भर्ती के साथ हाईकोर्ट अपडेट। उत्तर कुंजी विवाद को लेकर मैं जानता हूं हर कोई परेशान था, शायद सबको पता भी चल चुका होगा। यहाँ प्लान बचा हुआ क्या, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया आगे गतिमान हो पाएगी यदि ऐसा किया जाना चाहिए तो ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, दोनों पक्षों के आर्गूमेंट पूरे हो चुके हैं, लगभग 20-30 मिनट हो चुका है। सब जान भी चुके हैं कि हाई कोर्ट ऑर्डर रिजर्व कर चुका है। 10 तारीख को फैसला सुनाएगा, यानी 8 आज तारीख है, 9-10 परसों की डेट में फैसला सुनाया जाना है। दोनों पक्षों से कल तक लिखित सबमिशन मांगा गया है कि कल दोनों पक्ष लिखित सबमिशन हाई कोर्ट में दें, डिवीज़न बेंच में। अब हमने जो सुबह आपको बताया था, मालूम है बहस के दौरान सेम चीज़ें वही हुई हैं क्या? सिंगल बेंच का ऑर्डर सही नहीं है क्या? जज साहब ने खुद इस बात को सरकार से पूछा। आपको दिखाना चाहता हूँ, शायद मेरी बात को काफ़ी लोग ऐसे हवा में लेते हैं, आप जान भी चुके होंगे जब ये चीज़ें लाइन या फिर सुने होंगे। आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको यकीन हो जाएगा कि मेरा अनुभव कितना रहा है अब तक के। तो अभी आपको दिखाना चाहता हूँ क्या जज साहब टिप्पणी किए हैं, अब करना क्या चाहिए, तभी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अन्यथा की स्थिति में 10 तारीख को जो आना है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिर से मेरी लाइन और रिकॉर्ड कर लें, फिर 10 तारीख को आना क्या है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। चलिए आपको दिखा दूँ। पहले यहाँ देख सकते हैं विपक्ष के पूरा पैनल उपस्थित था। हम अभ्यर्थियों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं, प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों के लिए है, मिश्रा जी बोले, LP मिश्रा साहब। बिना उत्तर कुंजी हल किए प्रक्रिया आगे बढ़ाना अभ्यर्थियों के लिए घोर अन्याय है, LP मिश्रा साहब अपील किए। और क्या किए हैं कि बिना UGC की परमिशन की प्रक्रिया शून्य ही रखी जाए, ये मिश्रा जी ने अपील किया है जज साहब से। सिंगल बेंच के फैसले में क्या त्रुटि है, सरकार बताए मुझे, जज साहब इस बात को लेकर बोले। और यही बात मैं सुबह बोला हूँ, मेरा थंबनेल उठाकर देख लीजिएगा, आप उठा लें। UGC की रिपोर्ट का इंतज़ार क्यों ना करें, जज साहब कहते हैं। ये दोनों लाइन आप उठाकर देख लें मेरे थंबनेल में, जो मैं सुबह वीडियो बनाया हूँ। आप पेपर ही गोलमाल बनाते हैं, हम रिपोर्ट का भी इंतज़ार न करें, ऐसा क्यों आप मुझे बताएं, जज साहब कह रहे हैं। महाधिवक्ता साहब सिंगल बेंच के अनंतरिम स्टे ऑर्डर को हटाने की मांग कर रहे हैं, प्रेयर किए। महाधिवक्ता साहब के अनुसार ये कहा जाना है कि भैया अनंतरिम आदेश के साथ स्टे हटाया जाए। उम्मीद करता हूँ आप जो भी फैसले सुनाएंगे UGC के माध्यम से मैं स्वीकार करूँगा, लेकिन अभी भर्ती प्रक्रिया हमें आगे बढ़ाने का आदेश पारित किया जाए। बचाव पक्ष का अधिवक्ता जोरदार विरोध कर रहे थे, आखिर स्टेट बगैर मामले के निस्तारण इतनी जल्दी क्यों कर रही है। बाकी चीज़ें वही हैं, अंतिम फैसला 10 तारीख को सुनाया जाएगा। बताना चाहता हूँ दोनों पक्षों से लिखित सबमिशन मांगा गया है। अब करना क्या चाहिए उस पर मैं मुद्दे पर आता हूँ। बाकी चीज़ें मैं जो जानता हूँ आपको सुबह बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको सिंगल बेंच में वापस भेजा जाना है। ये कमी रही, अकाट्य चीज़ें आप नहीं दे पाए डबल बेंच में, क्योंकि सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया है वो कहीं ना कहीं आप जानते हैं एकदम सही है। UGC की रिपोर्ट का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। यदि आज के आर्गूमेंट को देखा जाए 10 मिनट में सब खत्म हो जाता है। तैयारी क्या रही आप जान चुके होंगे। अब 10 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। अब डिपेंड करता है हमारे लिखित सबमिशन कैसे होंगे, इतना बेजोड़ होने चाहिए, कोई ऐसा तर्क होना चाहिए उस लिखित सबमिशन में, यही प्लान हो सकता है। अब करना क्या चाहिए, यही प्लान है, बस 1 मिनट की सुन लें कि लिखित सबमिशन में ऐसा कुछ बेजोड़ चीज़ होना चाहिए जो अकाट्य चीज़ें हों, जो कोई काट ना सके। अब इसी में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर चिपका दें, इसमें बाकी दुनिया की कुछ भी चीज़ हो जो ये बात स्पष्ट कर सकती है कि जो PNP संस्था ने दिया है वही सत्य है, तभी ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अन्यथा की स्थिति में ऐसा कुछ राहत इसमें दिख जाए लिखित सबमिशन में कि भर्ती प्रक्रिया हमें आगे बढ़ाने दें, बाकी आप जो भी निर्णय देंगे हमें स्वीकार होगा। कुछ ऐसा मास्टर प्लान होना चाहिए लिखित सबमिशन में, यही अकाट्य चीज़ें होनी चाहिए, तभी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। नहीं तो हमें सिंगल बेंच में वापस भेज दिया जाएगा, फिर कि आप UGC की रिपोर्ट का इंतज़ार करें, वहाँ जो निर्णय आएगा वही सत्य होगा। यदि आपको लगता है गलत होगा तब आप डबल बेंच में आएंगे, अन्यथा की स्थिति में वही फैसले सर्वमान्य होंगे सबके ऊपर। यानी कि अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, लिखित सबमिशन, और बेजोड़ होना चाहिए, अकाट्य होना चाहिए, तभी कुछ संभव हो पाएगा। यदि आप लोगों के पास जितना कुछ हो सकता है, लीगल टीम मैं देख पा रहा हूँ जो भी अगुवाकार हैं, यदि कुछ कर सकती हैं सरकार को प्रोवाइड कराएं कुछ ही घंटों में, क्योंकि कल तक इन्हें लिखित सबमिशन देना है, वो भी बेजोड़ होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, बेजोड़। 2 चीज़ें हैं, ऐसी 2 चीज़ दी जाए कि या तो सिद्ध कर दे PNP के जो विषय विशेषज्ञ हैं या PNP संस्था के अनुसार जो भी उत्तर कुंजी जारी किया गया है वो सत्य है, मतभिन्नता है किताबों में, पहली चीज़ें। या तो कुछ ऐसा कर दिया जाए कि भर्ती प्रक्रिया गतिमान की जाए, बाकी जो चीज़ें आप देंगे UGC की रिपोर्ट के अनुसार हमें मान्य होगा, हम लागू कर देंगे। ये चीज़ें होनी चाहिए,
तभी ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, मात्र 2 पॉइंट के हिसाब से। अन्यथा की स्थिति में हमें सिंगल बेंच वापस भेज दिया जाएगा। मामला एकदम गंभीर है। वहाँ यूजीसी की रिपोर्ट का इंतजार करने के बाद जो निर्णय देगा सिंगल बेंच, वही मान्य होगा। यदि वहाँ लगता है कि हाँ गलत हो रहा है, तब आप डबल बेंच आएंगे। अन्यथा की स्थिति में फिर से बोल रहा हूँ, मैं सुबह भी इस बात को बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, अपनी बात पर अड़ी हूँ। शायद मेरी बात को काफ़ी लोग सुने होंगे, शायद मेरी बात को लेकर काफ़ी लोग गंभीर होते हैं, मेरी बात को मानते भी हैं कि हाँ ये बंदा एकदम सही कहता है, गजब का बोलता है। बाकी चीज़ें यही हैं स्पष्ट। चलते हैं, बाय बाय।